परमात्मा के स्वरूप का, जीव के स्वरूप का, परमात्मा की प्राप्ति के साधन के स्वरूप का, परमात्मा की प्राप्ति के फल का स्वरूप और परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है, इसका स्वरूप, इन 5 अर्थों का विविध कथाओं के माध्यम से व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं। सारे शास्त्रों में वेद से लेकर पुराण पर्यंत सभी शास्त्रों में मूल रूप से 5 अर्थ ही बताए गए हैं। और वो 5 अर्थ क्या है? बोले इसी 5 अर्थ को अर्थ पंचक कहा जाता है। अर्थ पंचक का मतलब 5 अर्थ जो शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्रों में एक अर्थ यह कहा गया है कि भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान के विषय में जो बातें कही गई वो भगवत स्वरूप का वर्णन एक अर्थ। प्रसंग आने पर ये जीवात्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका जो वर्णन शास्त्र में है वो जीव का स्वरूप, ये दूसरा अर्थ। और तीसरा विषय भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए, इसके लिए ज्ञान, कर्म, भक्ति इत्यादि जो बातें कही गई वो भगवान की प्राप्ति के साधन का स्वरूप, ये तीसरा अर्थ है। और चौथा अर्थ भगवान को प्राप्त करने का, उन्हें पाने का फल क्या है, क्यों हम उन्हें प्राप्त करें, इसका उत्तर। और 5वां अर्थ ये है कि क्या कारण थे जिन कारणों से आज तक ये जीवात्मा भगवान के चरणों में नहीं पहुंच पाया। कोई तो कारण होगा। किन गलतियों के कारण अथवा किन कमियों के कारण हम आज तक संसार में भटक रहे हैं, इसका विचार। तो इन्हीं 5 अर्थों का मूल रूप से शास्त्र में विचार किया जाता है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, जिस ब्रह्म को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका रूप, और प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, और ये प्राप्त करने वाला प्रत्यगात्मा जीव, इसका स्वरूप। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, फलम तस्य, और उसकी प्राप्ति का फल क्या है, तथा प्राप्ति विरोधी च, और उस परमात्मा की प्राप्ति में विरोध क्या है। इन्हीं 5 अर्थों का वर्णन हम सभी लोग प्रकारांतर से श्रवण करते हैं। वदन्ति वेदाः सर्वे, सभी वेद और सभी शास्त्र इसी 5 विषय का वर्णन करते हैं। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च, वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिना। बड़े बड़े वेद वेदांत को जानने वाले विद्वान भी इन्हीं 5 विषयों का वर्णन करते हैं। और यही 5 विषय भागवत में भी वर्णित है। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के स्वरूप का आप वर्णन सुन रहे हैं। जीवात्मा क्या है और भगवान को पाने का उपाय क्या है, भक्ति, प्रेम, शरणागति, इन विषयों का वर्णन। और भगवान मिले क्यों नहीं? बोले हम मोह में पड़े रहे, अज्ञान में पड़े रहे, आसक्ति से हम आबद्ध थे, इसलिए उस परमात्मा से हम दूर रहे। और वो परमात्मा हमें मिलेगा, हम उसे पा लेंगे, जान लेंगे, तो फल क्या होगा? तो शास्त्र कहता है परम आनंद की प्राप्ति होगी, सदा सदा के लिए आनंदित हो जाओगे, दुख का लेश मात्र भी नहीं बचेगा। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया
कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान की बाल लीला का वर्णन करते हुए भगवान की माखन चोरी लीला का वर्णन करके सुनाया। भगवान गोकुल में गोपियों के घर में जाकर के माखन चुराते हैं। ये माखन भगवान को अत्यंत प्रिय है। कल की कथा में माखन का तात्पर्य आपने अनुभव किया कि ये मक्खन क्या है, नवनीत क्या है, बोले जीव का ही मानो प्रतीक है। जो जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, विविध प्रकार के संघर्ष को झेलते हुए भी जो भगवान के चरणारविंद की ओर आगे बढ़ता है, वही जीवात्मा मक्खन के समान है और उसे भगवान स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन जो नीचे बैठ गया, जो ऊपर तैरने लगा, वो तो मक्खन हो गया, और जो नीचे बैठ गया वो क्या है, बोले वो छाछ हो गई। और खट्टी छाछ भगवान को अच्छी नहीं लगती। जो जीवात्मा भक्ति मार्ग में हार गया, प्रारब्ध और अपने भोगों से भयभीत होकर भगवान की भक्ति से विमुख हो गया, वो भगवान को प्रिय नहीं हुआ। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी आती है कि ऐसे भक्त भी भगवान को प्रिय हो जाते हैं। कैसे? बोले भगवान की लीला में इसका अनुभव करो। भगवान को खट्टी छाछ अच्छी नहीं लगती, तो एक दिन एक गोपी ने क्या किया कि सुंदर जीरा भूनकर जीरा का चूर्ण बनाया, काला नमक, पुदीना, अनेक प्रकार के सुगंधित चीजों को मिलाकर छाछ में मिलाया, और छाछ को जब ऊपर नीचे किया ऐसे ऐसे, तो सुगंधी आई, बड़ी अद्भुत सुगंधी आई। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे सखी, ये क्या है? इसमें तो बड़ी सुगंधी आ रही है, ये क्या है? गोपी ने कहा, ये तो छाछ है। लेकिन इसकी सुगंधी तो बड़ी अच्छी आ रही है, थोड़ा मैं भी तो देखूं ये कैसा है। तो गोपी ने एक चम्मच थोड़ा सा हाथ में दिया, गोविंद ने उसको जब चाटा तो चटकारा लगा, बढ़िया स्वाद आया। जब स्वाद आया तो भगवान कृष्ण ने कहा, सखी थोड़ा और पिला दे, थोड़ी छाछ और हमें पिला दे। तो सखी ने कहा, ये ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ा नाच करके दिखाओ तो मैं तुमको छाछ पिलाऊं। भगवान ने कहा, अच्छा। तो भगवान नाचने लगे, और नाच करके ठाकुर ने जब दिखाया, तब सखी ने भगवान गोविंद को छाछ दिया पीने के लिए, और छाछ पी करके ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए। ताहि अहिर की छौहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचा। वो छाछ भी भगवान को अच्छी लगने लगी, और उस छाछ के लिए भगवान मचल गए, नाचने लगे, और उसे ग्रहण किया, उसे भी स्वीकार कर लिया। इसका भाव क्या है? इसका भाव यही है कि जो जीव छाछ हो गया, जिसके जीवन में मधुरता समाप्त हो गई, खट्टापन आ गया, गोविंद उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेकिन गोपी ने उसका संस्कार किया। गोपी ने उसमें नमक डाला, जीरा डाला, पुदीना डाला, और उसको स्वादिष्ट बना दिया। और जब स्वादिष्ट बना दिया तो गोविंद ने उस छाछ को भी स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार जो जीवात्मा हार कर भगवत भक्ति से विमुख हो गया, लेकिन कोई संत जीवन में मिल गए और उन संत ने उसके अंदर संस्कार का आधान कर दिया, तो भगवान को वह भी प्रिय हो जाता है, भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते। ये गोपी ही तो संत है। गोपी कौन है? बोले संत है। गोपी का मतलब क्या? गोपस्य पत्नी गोपी, ये तो व्याकरण के नियम से शब्द बना लो। गोपस्य पत्नी गोपी, गोप की जो स्त्री है, पत्नी है, उसका नाम गोपी। लेकिन गोपी शब्द का जो संतों ने भावात्मक अर्थ किया, गोपयति इति गोपी। गोपयति इति गोपी माने जो छिपाती है। किसको छिपाती है? बोले जिसने अपने हृदय में भगवान गोविंद को छिपा रखा है, जिसने गोविंद को अपने हृदय में बसा रखा है, उसका नाम गोपी। गोपयति इति गोपी।
जो गोविंद को अपने हृदय में छिपा करके रखती है, प्राण धन के समान जिसको अपने हृदय में रखती है, उसका नाम गोपी। गोपी केवल स्त्री नहीं है, गोपी एक भाव है। जो जीवात्मा प्रेम भाव से गोविंद का स्मरण करे और गोविंद को अपने हृदय में बसा ले, उस जीव का ही नाम गोपी है। गोपयति इति गोपी। इसलिए पुरुष हो स्त्री हो, ये स्त्री पुरुष तो शरीर का धर्म है, आत्मा तो स्त्री पुरुष है नहीं, आत्मा तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जहां पर आत्मा की चर्चा आई वहां पर स्त्री पुरुष नहीं कहा। गीता में भी भगवान कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। बस अब वो स्त्री है कि पुरुष है ये भेद नहीं करते। तो वो जीवात्मा जो गोविंद को अपने हृदय में बसा ले, अपने हृदय में छिपा करके रखे अपने प्राण धन को, ऐसे जीवात्मा को ही गोपी कहते। गोपियों ने भगवान को बहुत स्नेह दिया। भगवान वृंदावन में माखन चोरी की लीला करते। अब तो गोपियां सावधान हो गईं। कृष्ण की चोरी से परेशान होकर गोपियां सावधान हो गईं और अपने घर में मक्खन को क्या किया, बोले रस्सी में बांध करके ऊपर लटका दिया, गोविंद का हाथ वहां न पहुंचे। भगवान सखाओं के साथ जब गोपी के घर में गए तो देखा आज माखन नीचे कहीं रखा ही नहीं। बहुत ढूंढने के बाद देखा तो क्या देखा, बोले रस्सी में ऊपर बांध करके गोपी ने मक्खन लटका दिया। गोविंद का वहां तक हाथ नहीं पहुंचता। तो भगवान ने सोचा अब क्या करें। तो भगवान ने बड़ा सुंदर उपाय किया। हस्ताग्राह्ये रचयति विधिम पीठकोलूखलाद्यैहि। हाथ से जब वो माखन नहीं मिला तो भगवान ने उपाय किया। क्या उपाय किया, बोले पीठकोलूखलाद्यैहि। उलूखल लेकर के आए और उलूखल को उल्टा किया और उसी पर चढ़ करके खड़े हो गए और माखन को उतारने लगे। लेकिन फिर भी भगवान का हाथ नहीं पहुंचा। तब भगवान ने क्या किया, भगवान ने सखाओं से कहा भैया जरा मेरी लठिया तो लाओ। अपनी लाठी मंगाई और धीरे से उस मटकी के ठीक बीचों बीच में निशाना लगा करके टक की चोट मारी और मटकी नीचे से फूट गई और गीला गीला मक्खन उसमें से जब टपकने लगा तो गोविंद अपने हाथों में उसे ले लेते हैं और उस माखन का भोग लगाते हैं। इस प्रकार भगवान माखन चोरी की लीला करते हुए ब्रज के उन भक्तों को परम आनंद प्रदान करते। आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन की बात, घर की दासियां, घर के दास, नौकर चाकर दूसरे दूसरे काम में लगे हुए थे। आज दही मथने वाला कोई नहीं था। तो यशोदा रानी ने सोचा चलो मैं ही दही मथ लूं, क्योंकि सवेरे सवेरे कन्हैया की नींद खुलेगी और जगते ही कन्हैया माखन मांगेगा और ताजा माखन है नहीं, कल का बासी मक्खन है, वो तो खट्टा हो गया होगा। तो ताजा ताजा मक्खन मैं कृष्ण के लिए तैयार करूं, ये सोचकर यशोदा रानी स्वयं दही मथने के लिए बैठी। कार्तिक का महीना था। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। अन्य दासियां दास दूसरे दूसरे काम में लगे हुए थे, तो यशोदा रानी स्वयं दही मथने के लिए बैठी। बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन किया है सुखदेव जी ने कि सामने दही की मटकी, जिस मटकी में कम से कम 50 किलो दही रहा होगा और उस मटकी में मथानी और रेशम की डोर लगी है और सामने एक सुंदर रत्न जटित चौकी पर यशोदा रानी बैठी हैं और नख से लेकर के सिख पर्यंत यशोदा रानी ने दिव्य आभूषण और वस्त्र धारण कर रखा है। प्रातः काल की मंगल वेला है और यशोदा रानी जब दही मथती हैं तो दही मथते समय भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करती।
यानी यानी हि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का गान कर रही हैं, कृष्ण का स्मरण करती हैं और दही मथ रही हैं। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम। सुंदर रेशमी साड़ी पहन रखा है यशोदा रानी ने, कमर में करधनी है। पृथुकटि तटे, यशोदा रानी थोड़ी खाते पीते घर की हैं, दुबली पतली नहीं है महाराज, खूब अच्छा खासा शरीर। पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रो। और पुत्र का स्मरण करने के कारण, कृष्ण का स्मरण करने के कारण हृदय में इतना स्नेह उमड़ रहा है कि यशोदा रानी के दोनों पयोधर निर्झरित होने लगे। कृष्ण का स्मरण करते ही यशोदा रानी के स्तन से दुग्ध झड़ने लगा और उनकी कंचुकी भीज गई, और कंचुकी भीजने के बाद भी वह दुग्ध बाहर टपकने लगा। तब तक भगवान श्री कृष्ण की नींद खुल गई। भगवान की नींद खुली और दौड़ते हुए भगवान कृष्ण आए और आकर के मैया को पीछे से पकड़ लिया और कहा, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से दूध पिला। गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। आकर के मैया यशोदा को पीछे से पकड़ लिया कन्हैया ने और कहा, मैया मुझे दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी। मैया ने कहा, लाला रुक जाओ, बस दही मथ लूं, ये मक्खन निकलने ही वाला है, फिर मैं तुझे दूध पिलाती हूं। भगवान ने कहा, नहीं अभी मुझे दूध पिलाओ। मैया जब नहीं मानी तो भगवान श्याम सुंदर सामने आ गए और आकर के मथानी को पकड़ लिया। कहा, जब तक मुझे दूध नहीं पिलाओगी तब तक मैं दही मथने नहीं दूंगा। गृहीत्वा दधिमंथानम निषेधत प्रीतिमावहन। भगवान गोविंद ने जब आकर के मथानी को पकड़ लिया, दही मथना रुक गया, तो यशोदा रानी ने सोचा अब तो दूध पिलाना ही पड़ेगा। तो मैया ने दही मथना छोड़ दिया और गोविंद को गोद में ले लिया और आंचल से ढककर दूध पिलाने लगी, पैपान कराने लगी। भगवान गोविंद दूध पी रहे थे। दूध पीते पीते अभी तृप्त नहीं हुए, पेट नहीं भरा भगवान का। तब तक मैया यशोदा को याद आया, अरे रसोई घर में चूल्हे के ऊपर मैंने दूध रखा था गर्म होने के लिए, वो दूध तो जल गया होगा। और याद आते ही यशोदा रानी ने फट से कन्हैया को गोद से उतार कर जमीन में बैठा दिया और दौड़ती हुई रसोई घर की ओर चली गई। भगवान को यह सब समझ में नहीं आया, हुआ क्या, मैया ने मुझे गोद से क्यों उतारा, मुझे दूध नहीं पिलाया। अब तो भगवान को क्रोध आ गया। सुखदेव जी कहते हैं कि संजात कोपस्फुरितारुणाधरम, संजात कोपस्फुरितारुणाधरम समदस्य दद्भिर्दधिमंथ भाजनम। भगवान को क्रोध आ गया और इतना क्रोध आया भगवान कृष्ण को कि उनके अरुण अधर फड़ फड़ फड़कने लगे। लोग कहते हैं क्रोध में ओंठ फड़कने लगते हैं, ऐसा ही हुआ। सुखदेव जी कहते हैं संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम, भगवान के अरुण अधर जो हैं वो स्फुरित होने लगे क्रोध के कारण। मैया तो चली गई रसोई घर की ओर। अब भगवान अपना क्रोध किसको दिखावें। और एक सामान्य नियम है कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है और उसके क्रोध को कोई देखने वाला नहीं है, उसके क्रोध को कोई महत्व नहीं दे रहा है, तब वो व्यक्ति क्या करता है, बोले कोई भी चीज उसको दिख जाए तो उसी पे अपना क्रोध उतार देता है, अपना सिर पीट लेगा, अथवा कोई वस्तु होगी उसको पटक देगा, तोड़ देगा। आप देखते हो ना कितने लोग
मोबाइल पटक करके तोड़ दिया क्रोध में, तो कुछ भी पटक दिया। तो क्रोध में जब व्यक्ति व्याकुल हो जाता है और उसके क्रोध को कोई समझने को तैयार नहीं, तो उस स्थिति में वो किसी भी वस्तु को तोड़कर फोड़कर, अपने सिर को पीटकर अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास करता है। भगवान गोविंद ने भी देखा मैया तो चली गई रसोई घर में, अब मैं क्या करूं। इतना क्रोध आया भगवान को कि देखा वहीं बगल में एक पत्थर रखा था, उस पत्थर को उठाया और सामने वो दही की मटकी जिसमें 50 किलो दही था, उठा करके उसी मटकी पर मारा धड़ाम से। भगवान, मटकी फूट गई, 50 किलो दही बिखर गया। जब मटकी फूट गई, दही बिखर गया, मटकी के फूटने की आवाज मैया को सुनाई पड़ी। मैया दौड़ पड़ी, हुआ क्या। और इधर भगवान बोले, मटकी फोड़ने के बाद भगवान ने सोचा अब तो मैया मेरे ऊपर नाराज होगी और कहीं मैया मुझे मारने लगी तो मैं क्या करूंगा। फिर तो भगवान वहां से भगे और उसी दही में छपाक छपाक अपने चरणों का चिन्ह अंकित करते हुए भगवान भाग गए। तब तक यशोदा रानी उधर से दौड़ती हुई आई। भग्नम विलोक्य स्वसुतम, भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्। फूटी हुई मटकी को देखकर और अपने पुत्र कृष्ण के इस कर्म को, इस कृत्य को देखकर, भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्र जहासतम चापि न तत्र पश्यति। अपने पुत्र के कर्म को तो देखा लेकिन पुत्र को नहीं देखा। कन्हैया कहीं भाग गए। मटकी फूटी पड़ी है, यशोदा रानी समझ गई बस बस कन्हैया ने ही ये सब कुछ किया है, आज मैं इसे दंड दूंगी। ये बहुत चंचल हो गया है, आज इसने मटकी फोड़ दी। अब तो मैया को भी क्रोध आ गया और यशोदा रानी छड़ी लेकर भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। मैया को इतना क्रोध क्यों आ गया। ऐसी तो कितनी मटकी रोज भगवान तोड़ते फोड़ते थे और नंद बाबा के घर में कोई कमी तो है नहीं, लेकिन आज भगवान ने जब मटकी फोड़ी तो मैया को बड़ा रोष आया। वृंदावन के भक्त कहते हैं कि ये मटकी बड़ी ऐतिहासिक मटकी थी। कैसी ऐतिहासिक मटकी थी। बोले यशोदा रानी की जो ददिया सास थी, उन्होंने मुंह दिखाई में ये मटकी दिया था यशोदा रानी को और यशोदा रानी ने उसे बड़े संभाल से रखा था कि जब मेरे छोरे का ब्याह होगा, बहू आएगी तो यही मटकी मुंह दिखाई में दूंगी उसको। भगवान गोविंद ने कहा जमाना बदल गया है, इस मटकी से काम चलने वाला नहीं है, अब तो कुछ नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। भगवान ने सोचा ये मटकी रहेगी तो मेरी मैया यही दे करके काम चला देगी। भगवान ने तो मटकी तोड़ दी और यशोदा रानी छड़ी लेकर के दौड़ पड़ी भगवान को पकड़ने के लिए। अब भगवान भाग रहे हैं और यशोदा रानी भगवान को दौड़ा रही हैं, लेकिन पकड़ नहीं पा रही। यशोदा रानी ने छड़ी क्यों लिया। बोले यशोदा रानी ने हाथ में छड़ी इसलिए लिया कि शायद मेरी छड़ी को देख करके कृष्ण डर जाएंगे और रुक जाएंगे और मैं पकड़ लूंगी। कृष्ण को भय दिखाकर पकड़ने के लिए यशोदा रानी ने हाथ में छड़ी लिया और दौड़ पड़ी। और छड़ी लेकर के जब दौड़ी यशोदा रानी तो भगवान और दूर चले गए, भागते ही जा रहे हैं और यशोदा रानी भगवान को पकड़ नहीं पा रहे। संत जन कहते हैं यशोदा जीव है और कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। यशोदा रूपी जीव कृष्ण रूपी ब्रह्म को पकड़ना चाहता है और साधन क्या बनाया। बोले छड़ी। बोले इस छड़ी से मैं कृष्ण को पकड़ लूंगी। वेदांती लोग, विद्वान लोग, संत लोग कहते हैं कि अगर कोई जीव ये समझ ले कि हमने हाथ में दंड ले लिया है तो दंडक ग्रहण मात्र से हम ब्रह्म को पा लेंगे, बोले तुम्हारे उस दंड को देख करके वो ब्रह्म डरने वाला नहीं है। अगर दंडक ग्रहण का अभिमान हो जाए कि अब हमने दंडक ग्रहण कर लिया है, अब तो हम ब्रह्म को पा लेंगे, बोले कदापि नहीं। यशोदा रानी दंड लेकर के दौड़ती रही लेकिन भगवान रुके नहीं।
अंत में यशोदा ने दंड को भी फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भकवत्सला। दंड को फेंक दिया, दंड का भी त्याग कर दिया। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ही दंड ग्रहण होता है, और अंत में उस दंड को भी त्याग करके यति परमहंस हो जाता है। ये परमहंस की उससे भी ऊंची कोटि होती। यशोदा रानी ने दंड को भी फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भकवत्सला। येष किल तम बुद्धुम दामना तद्वीर्य को विदा। लेकिन फिर भी भगवान को पकड़ नहीं पा रहे। भगवान दौड़ते जा रहे हैं और यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को पकड़ नहीं पाई। क्यों? बोले जीव अगर ये सोचे कि मैं अपने साधनों से, अपने प्रयास से मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, उन्हें पकड़ लूंगा, पा लूंगा, बोले तो कभी नहीं पा सकता। जब तक भगवान स्वयं कृपा नहीं करेंगे तब तक उनको कोई जीव प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी ही लीला श्री रामावतार में भी हुई। जब श्री दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे तो राम जी सखाओं के साथ खेल रहे थे। दशरथ जी ने राम जी को बुलाया, बेटा आओ, भोजन का समय हो गया। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी पाल समाजा, नहीं आवत तजी पाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। दशरथ जी भोजन करते समय बुला रहे हैं, राम आओ भोजन कर लो, भोजन का समय हो गया। लेकिन राम जी आने को तैयार नहीं, दशरथ जी के बुलाने पर नहीं आए। तब दशरथ जी ने कौशल्या जी का सहारा लिया। दशरथ जी के बुलाने पर जब नहीं आए तब दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, देवी आप जाओ और राम को लेकर के आओ, भोजन का समय हो गया। दशरथ जी ज्ञान स्वरूप हैं और कौशल्या बोले भक्ति का स्वरूप है। ज्ञान ने बुलाया भगवान को, ब्रह्म को, परमात्मा को, आओ, भगवान नहीं आए। तब बोले तब ज्ञान को भी भक्ति का सहारा लेना पड़ा। दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, देवी तुम जाओ और तुम राम को पकड़ करके ले आओ, भोजन का समय हो गया। अब कौशल्या जी चली पकड़ने के लिए। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। कौशल्या जी का सहारा लिया, भक्ति का सहारा लिया। कौशल्या जी चल पड़ी भगवान को पकड़ने के लिए, लेकिन कौशल्या जी भी नहीं पकड़ पा रही। क्यों? बोले कौशल्या जी को लगा इनके बुलाने पर नहीं आए, मैं जाती हूं अभी पकड़ के लाती हूं। अगर भक्ति में ये अभिमान आ जाए कि ज्ञान के बुलाने पर परमात्मा नहीं आए, मैं तो भक्ति हूं और भक्ति से तो भगवान को हम निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ये भक्ति का भी अभिमान अगर आ जाए तो भक्ति के द्वारा भी भगवान को कोई नहीं पा सकता, भगवान और दूर चले जाते। अब भगवान जब और दूर चले गए, कौशल्या भी नहीं पकड़ पा रही, तब गोस्वामी जी वहां पर टिप्पणी लिखते हैं कि देखो, जिनका अंत वेद नहीं पाए, ब्रह्मा शंकर भी जिनका अंत नहीं पाए, उनको पकड़ने का हठ करती है कौशल्या। क्या पकड़ पाएगी? अगली पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निगम नीति शिव अंत न पावा, निगम नीति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हठि धावा, ताई धरे जननी हठि धावा, ताई धरे जननी हठि धावा।
निगम नेति शिव अंत न पावा। वेद, भगवान शंकर, विधि ब्रह्मा, ये भी जिनका अंत नहीं पाए, निगम नेति शिव अंत न पावा, वेद भी इनको नेति नेति कह करके मौन हो जाता है। ताहि धरे जननी हठि धावा, ऐसे ब्रह्म परमात्मा को पकड़ने के लिए जननी हठ कर रही है। यशोदा और कौशल्या जिद कर रही है, मैं पकड़ लूंगी, नहीं पकड़ पाती। भगवान और दूर भागते चले जाते। अंत में कौशल्या रानी जब थक गई और बैठ गई, कौशल्या रानी ने कहा, लाला अब मैं तुझे नहीं पकड़ पाऊंगी, मैं तो थक गई दौड़ते दौड़ते। तब भगवान ने कहा, ऐसी बात है तो ठीक है, अब मैं स्वयं आपकी पकड़ में आ जाता हूं। भगवान रुक गए और कौशल्या ने भगवान को पकड़ लिया। ये जीव ज्ञान, भक्ति, कर्म सब कुछ करके जिस दिन थक जाता है, और ये थकना बहुत जरूरी है। ये थकना इसलिए जरूरी है कि हमारा अभिमान टूट जाए। हमने कुछ किया, हमारे करने से कुछ हुआ, यह अभिमान टूट जाए और हमारा मन स्वीकार कर ले कि हमारे करने से तो कुछ नहीं हुआ, ठाकुर ने जो किया वो हुआ, उनके करने से होता, हमारे करने से तो कुछ नहीं हुआ। ये अभिमान टूटना बहुत जरूरी है। और ये अभिमान जिस दिन टूट जाता है, फिर तो भगवान आपके सम्मुख खड़े। यशोदा भी हार गई, बोले अब नहीं पकड़ पाऊंगी। कौशल्या भी हार गई, मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, तो भगवान पकड़ में आ गए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। भगवान को कौन जान सकता है? बोले जिसको भगवान अपने आप को जना दे, वही भगवान को जान सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। तो भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। भगवान को पाने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक उनको कोई पा नहीं सकता। यशोदा रानी थक गई, तब भगवान रुक गए। जब रुक गए तब यशोदा ने पकड़ लिया। अब यशोदा ने कहा, कन्हैया तेने आज मटकी फोड़ी है, आज मैं तुझे बांधूंगी। और यशोदा रानी ने रस्सी लिया और भगवान को बांधने लगी। फिर वही बात आ गई। यशोदा को फिर अभिमान हुआ, मैं अपनी रस्सी से कृष्ण को बांधूंगी। कृष्ण ब्रह्म है, यशोदा जीव है, और रस्सी क्या है? बोले गुण है। जीव अपने गुणों से भगवान को बांध नहीं सकता। उस अनंत गुण संपन्न परमात्मा को हमारे सीमित गुण कभी बांध नहीं सकते। हमारे गुण कम पड़ जाएंगे। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी उपासना, हमारा भाव, हमारा साधन उस असीम परमात्मा को, अनंत परमात्मा को बांधने में कम पड़ जाएगा। यशोदा रानी रस्सी से भगवान को जब बांध